Hi everyone, welcome back to Medha's Crunch. I hope you all are well. So I am here with new recipe bread chili. So let's start it. तो मैंने यहाँ पे सारा वेजीज़ को कट कर लिया है. यू कैन सी कि मैं चिली बनाऊंगी इसलिए मैं अनियन को इस तरीके के शेप में काटी हूँ और मैं यहाँ पे चॉप टमाटो सब कुछ काट ली हूँ. सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्रेड. तो ब्रेड को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. तो मैं आपको इसीलिए इस तरीके से दिखा रही हूँ कि इसे आप ऐसा करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें. यू कैन सी ये लाइन जो है उस अकॉर्डिंगली आप उसे बीच से काट दें. तो मैं अब आपको डेमो दिखाती हूँ कट करके. तो आप इस तरीके से इसे इक्वल शेप में दोनों को अलग अलग आप काट दें. काटने के बाद आपको इसे स्क्वायर शेप में काटना है. तो आप इसे स्क्वायर शेप में इस तरीके से काट लें. बॉक्स टाइप का होता है ना, बस वैसे ही हमें बनाना है. हल्का देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में बन चुका है. अब हम क्या करेंगे कि हल्का सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसे हीट होने के लिए इससे क्या करेंगे कि सर्कुलर मोशन में चारों तरफ से इसे मिला देंगे. अब इसके ऊपर धीरे धीरे जब ये हीट हो गया है तो इसके ऊपर हम जो ब्रेड्स जो हमने कट करके रखा है अब वो हम इसके ऊपर डाल देंगे. हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बस हमें स्लाइटली इसे फ्राई करना है. हल्का सा जो वो रेडिश आता है ना, रेडिश थोड़ा सा भी आएगा ना कलर, बस हम इसे निकाल लेंगे. सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फ्राई इट. तो इसे हल्के हल्के से फ्राई करें. इसे ज़्यादा मतलब ज़ोर से फ्राई ना करें. इससे क्या होता है कि ब्रेड जो होता है वो टूटने का चांसेस होता है. तो इसे आप हल्के हल्के तरीके से फ्राई करें. मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ लेस ऑयल एंड आई विल मेक दिस रेसिपी लेस ऑयल के साथ ही. सो इसलिए मैं यहाँ पे हल्का सा ही ऑयल यूज़ कर रही हूँ और नॉन स्टिक भी मैं यहाँ पे पैन यूज़ कर रही हूँ. इसी वजह से आप देख सकते हैं ये रेड अच्छे तरीके से हो चुका है. सो हल्का सा ऑयल और इसमें मैं डाल के अब मैं इसी में अपने वेजीज़ जो है वो फ्राई करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट क्यूमिन सीड, थोड़ा सा डालूँगी. और इसके बाद जो मैं मेरे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ वो है आपका ये दालचीनी. दालचीनी डालना इसमें इम्पॉर्टेंट है. सो क्यूमिन से डाल दिया, दालचीनी डाल दिया. उसके बाद अब जो चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं और चॉप्ड गार्लिक है उसे आप इसमें अच्छे तरीके से डाल दें और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल्का सा गोल्डन कलर जो है इसका ये आने लगा है. तो बस इसी टाइम पे हम जो कैप्सिकम को काट के रखें वो अब इसमें डाल दें और अनियंस को डाल दें. और मैं हमेशा ना जब भी इस तरीके का रेसिपी बनाती हूँ तो मैं हमेशा अनियन और कैप्सिकम दोनों को साथ में डाल के फ्राई करती हूँ क्योंकि इन दोनों को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ. क्योंकि जैसे पनीर चिली बनाते हैं तो पनीर चिली में भी एकदम सेम प्रोसेस बनता है, वैसे ही द सेम वे आई एम गोइंग टू मेक ब्रेड चिली. सो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है एंड सीरियसली आप पनीर चिली खाना भूल जाओगे अगर आप ये एक बार ट्राई करोगे. इसके बाद इसमें आप हाफ स्पून नमक डाल दो और डालने का जैसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लो. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड चॉप टमाटोज जो मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है. तो यहाँ पे मैं फ्रेश टमाटोज़ यूज़ करूँगी. सो बेसिकली जब भी आप मार्केट जाओ तो एकदम फ्रेश टमाटोज़ ही ख़रीदा करो. सो वो क्या होता है ना, उससे ना आपके जो रेसिपी जो भी आप बनाते हो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, उसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है. सो यू कैन सी हेयर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट टर्मरिक. ज़्यादा टर्मरिक नहीं डालना है इसमें. और उसके बाद आपको जो आपके घर में जो वेज मसाला आप यूज़ करते हो वो आप इसमें डाल दो. ये डालने के बाद अब मुझे वही सेम जिस तरीके से पनीर चिली में हम लोग सॉस डालते हैं द सेम वे आई एम गोइंग टू ऐड हियर इन ब्रेड चिली. सो यहाँ पे आप 3 सॉस जो यूज़ करना है वो तो आपको पता ही होगा, टमाटो सॉस, चिली सॉस एंड सोया सॉस. तो यहाँ पे जल्दी जल्दी यूज़ कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्का सा सोया सॉस डाल के इससे पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी. तो इसे मैं अच्छे तरीके से एक बार फ्राई कर लेती हूँ सोया सॉस डाल के. क्योंकि क्या होता है ना, सॉस डाल देंगे एकदम लाइक कंटिन्यूसली एक पे एक सॉस डाल रहे हैं तो क्या होता है ना कि फिर ये अंदर से चिपकने लगता है. तो मुझे बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं अपने कुकिंग में. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट सॉस एंड देन आई विल फ्राई इट. देन आई विल ऐड मोर सॉसेज. सो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं हल्का सा टमाटो सॉस डाली, फिर मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ. सो नाउ एट लास्ट आई एम गोइंग टू ऐड ग्रीन चिली सॉस. सो बेसिकली दीज 3 सॉस इज़ माई फेवरेट. सो आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद देम. सो यहाँ पे अब हल्का सा ग्रीन चिली सॉस डालते हैं. देखो जा ही नहीं रहा है यार, फ्रिज में रखने का ना यही हो जाता है डिसएडवांटेज, जल्दी निकलता ही नहीं है. सो ये देखिए आप यहाँ पे अच्छे तरीके से
हो चुका है। अब इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है वाकई में। अब क्या करना है कि जो मेरा ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है इसमें डालने के लिए। तो मैं एकदम ज़रा सा पानी डाली थी, एकदम ज़रा सा, ताकि वो जो ग्रेवी में हमारा जो ब्रेड है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए, दैट्स वाई। अब देखो, आप देख सकते हो कितना रेड रेड ब्रेड है। तो बस आप इसे डाल के और इसे बस 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करें और उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ऊपर से आप गार्निशिंग के लिए अनियन डाल दें, कोरिएंडर लीव्स डाल दें, ग्रीन चिलीज़ डाल दें और हल्का सा सॉस डाल दें। बस आपका ये जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार है और इसे आप ड्राई ब्रेड चिली बोल सकते हो और ये बहुत ज़्यादा यम्मी है, न्यू है। प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। So you can see bread chili is ready. I must say it is very yummy. So please try it in your home. कुछ नया try करो. You will like it. Hey, subscribe and press the bell icon.